बबुआ कैसे हो? मस्त। कोई प्रॉब्लम होने नहीं चाहिए। प्रॉब्लम हो रहा है सारा हमको दे दीजिए, आप मस्त बिंदास बस पढ़ते रहिए। प्रॉब्लम को ख़त्म करके हम लोग स्टार्ट करें नंबर सिस्टम टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 1 में बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये बस श्रृंखला बनाते जा रहे हैं कि सर ये नंबर होता है, नंबर को रियल नंबर होता है, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर होता है, उसके बाद दोनों मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये सब आप देखते गए होंगे कि रियल नंबर दो पार्टों में टूटता है, इंटीजर ये आपको रेशनल इरेशनल में, रेशनल आपको दो पार्टों में टूटता है, रेशनल हम देखेंगे क्या चीज़ में, तो इंटीजर में, डेसिमल में, ऐसा ऐसा करके हम आपको बताए थे। कंफर्म? ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। लेकिन आज हम सबको लिखवा दे रहे हैं, लिखवाते हुए चलेंगे। और लिखवाते के समय एक बात और ध्यान देना है कि उसमें आपके क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेंगे, इस बात को आप समझ लेंगे। क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगा उस बात को समझते हुए हम लोग चलेंगे। टाइप 2 हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को यानी दूसरा डे है, ध्यान देंगे। टाइप 2 में देखिए जो चीज़ ज़रूरत है उसी को हम लिखवाते चलेंगे। हर चीज़ के फालतू लिखवाने से कोई फ़ायदा नहीं, आप लोग को तो अच्छा से मालूम होगा। जो ज़रूरत होगा उसी को हम लिखवाते चलेंगे। अब हम लिखवाना चालू करते हैं, जिस बात को आप लोग एक एक करके समझिए, उसके बाद उसके एग्जाम्पल का समझिए, उसके कहाँ उपयोग होंगे वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। सारा चीज़ समझ लेते हैं तो फिर हम लोग अपना ढंग के वर्क कर लेंगे इसमें। हाँ, ये चीज़ चल रहा है, इसको जरूर देखना जरूरी होता है। चलिए देखिए, एक एक चीज़ लिखवाते चलते हैं। आपका फर्स्ट में लिख लेंगे जो चीज़ की ज़रूरतमंद चीज़ में से वो है, उस चीज़ को आप लिखेंगे पूर्ण संख्या। कहिएगा क्या सर ये सब का परिभाषा लिखवाइएगा। देखो बाबू, आप उतना भी आप लोग बच्चे नहीं हैं कि फालतू परिभाषा लिखवा के आप लोगों को टाइम व्यर्थ बताया जाए। एक दो बार समझा देते हैं, परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसका एग्जाम्पल देते हैं, क्या चीज़ उसका ज़रूरत है वो चीज़ हम आपको बता देंगे। एक दो बार आपको समझा देते हैं, जैसे कि इसका क्या उपयोग है। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? तो गिनती के संख्या में जीरो के शामिल कर लिया तो जो समूह प्राप्त होगा, क्या बोले, गिनती के संख्या को में जीरो के शामिल कर जो समूह प्राप्त होगा वह एक पूर्ण संख्या का समूह होगा। एग्जाम्पल पूर्ण संख्या के ले सकते हैं क्या चीज़, तो ले सकते हैं, यानी कह सकते हैं प्रकृत प्लस जीरो, दो चीज़ को शामिल कर दिया जाए तो ये बनता है जो है पूर्ण संख्या का एक समूह बनता है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक चला जाएगा बाबू? इन्फिनिटी तक। अब इससे यदि एक एक शब्द बात कर ली जाए कि क्या क्या चीज़ होता है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा, बड़ा तो इन्फिनिटी होगा। इससे क्वेश्चन ऐसा नहीं, इस चीज़ को, ये चीज़ आपको समझना जरूरी है कि इसमें से यदि प्रथम को x मान लिया जाए, पहला को x मान लिया जाए तो इसका दूसरा कितना होगा, तो x+1 होगा। इसका तीसरा कितना होगा बाबू, तो x+2 होगा। इसका चौथा कितना होगा, तो x+3 होगा। अब बात समझेंगे इस चीज़ को भी। अगला लाने के लिए उतना ही जोड़ा जाता है, अगला लाने के लिए उतना ही जोड़ा जाता है जितना इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। बीच के डिफरेंस देखिए, अंतर देखिए, अंतर एक का, इसलिए एक जोड़े हैं, इसमें एक का अंतर इसलिए एक जोड़े हैं, इसमें एक का अंतर। हम क्या बोले, अगला लाने के लिए उतना ही जोड़ा जाता है जितना ही बीच में गैपिंग होगा। ये चीज़ बात समझेंगे, यदि नहीं समझेंगे तो अच्छा क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, बीच बीच में क्वेश्चन करते रहेंगे, अभी तो बस इसको नियम बता रहे हैं। तो ये चीज़ हो गया। इसके बीच के गैपिंग कितना का था, एक का, इसके बीच का गैपिंग एक गैप मतलब अंतर की बात बोल रहे हैं, तो इसलिए एक एक बढ़ते गया। इसमें एक जोड़ दिए 2 हो गया, 2 जोड़ दिए 3 हो गया, आगे ऐसे ही डॉट डॉट बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरा नंबर आपको बात करते हैं प्राकृत संख्या का। प्राकृत संख्या, ठीक है। प्राकृत संख्या क्या होता है, तो गिनती के जो संख्या होता है ना, प्राकृत संख्या के अंतर्गत रखा जाता है। इसका मतलब 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, काम उतना है नहीं। कभी कभी रेलवे में
पूछता है, ये सब आपको नवोदय नेत्रहाट में पूछते रहता है। क्या चीज़ सबसे छोटी क्या चीज़ भाई? तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है? तो 1 है। ये नवोदय नेत्रहाट में पूछते रहता है और कुछ नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन शुरुआत से आप लोग को इस पर कराते जाएंगे, अभी इस सब का जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं, जैसे ही क्वेश्चन आता है तो इससे आप लोग कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो प्रकृत संख्या आप लोग देख लिए होंगे। अब इन दोनों को हटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस बात को फिर से लिख लेंगे कि इसमें प्रथम को मान लिया जाए, पहला को मान लिया जाए इसमें भी x, दूसरा इसका कितना हो जाएगा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, कितना जुटेगा? जितना बीच का गैपिंग हुआ, एक का गैपिंग, एक का गैपिंग, एक का गैपिंग, ऐसे ही जितना गैपिंग हो उतना ही जुटेगा। तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। देखिए कितना कितना जुटा है, एक एक जोड़े हैं, एक क्यों जोड़े हैं? क्योंकि इस एक एक बढ़ रहा है, एक एक बढ़ रहा है, इसलिए एक ही बढ़ाना होगा। इस चीज़ को आप समझ लेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। पूर्ण संख्या हो गया, प्रकृत संख्या हो गया, बढ़ते हैं सम और विषम की ओर, ध्यान देंगे। सम विषम क्या होता है इस बात को समझेंगे। 3 नंबर हो गया सम संख्या, सम संख्या। हाँ, इस सब का इंग्लिश आप लोगों को पता होना चाहिए। जी, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, इवन नंबर की बात बोल रहे हैं, उन दोनों का इंग्लिश पता था ना। एक लिखवाया था पूर्ण संख्या होल नंबर, एक लिखवाया था प्रकृत संख्या नेचुरल नंबर। ठीक है, इवन नंबर की बात बोल रहे हैं। इवन में आप समझने की कोशिश करते हैं, जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाए वो संख्या आपका, जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाए वो संख्या आपका सम संख्या होता है। ठीक है, सम संख्या के वर्ग में रखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा बाबू? 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, एक बात इसमें समझने का प्रयास करेंगे। अब ये नहीं कि सर ये लिखवाइए, नहीं, उतना नहीं ज़रूरत है। बात समझो बाबू, फिर से टाइम उतना नहीं हम लोग पास करना है। सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाए वो संख्या सम संख्या के श्रेणी में आता है। सबसे छोटा कौन हो गया? 2। सबसे छोटा कौन हो गया? 2। चलिए अब इस पर समझते हैं। इसका पहला यदि x मान लिया जाए तो दूसरा इसका क्या होगा? दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा x+2। तीसरा क्या होगा बाबू? तीसरा x+4। चौथा क्या होगा? x+6। तो थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि इसमें देखिए कितना जुट रहा है, देखिए तो कितना जोड़ा जा रहा है, कितना देखिए ना, आप देख के बताइए। 2, इसमें कितना? 2, इसमें कितना? 2, 4 है तो 6 हो गया, 2 है तो 4 हो गया। आगे बढ़ेंगे तो 6 है तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 ही क्यों जुड़ रहा है? 2 ही क्यों जोड़ा जा रहा है, इस बात को समझेंगे। 2 जोड़ने के पीछे वजह है, इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना का है? 2 का। इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना का है? 2 का। इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना है? यदि इन दोनों के बीच का अंतर 2 2 2 का चल रहा है, यदि इन लोगों में 2 2 का अंतर चल रहा है, तो इसको लिखते समय भी हमको 2 का ही अंतर देना होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। यानी हमको जोड़ना होगा 2, फिर उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8। इसका लिखने का एक और तरीका है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? 2n+2 से, उसके बाद 2n+4, 2n+6। ठीक है, ऐसे भी हम करके लिख सकते हैं। कहिएगा n क्या है सर? n क्या है? n कोई भी आप पूर्ण संख्या ले सकते हैं, कोई भी आप पूर्ण संख्या, n का वैल्यू कोई भी पूर्ण संख्या है। शुरुआत में आप 0 ले लेंगे तो 0 + 2 = 2 हो जाएगा। 1 ले लेंगे तो कुछ और आगे आ जाएगा, 1 आएगा तो कुछ और, मतलब इस प्रकार से आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, हम क्या बोले? n का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले ले, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, कुछ भी लीजिएगा तो आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हैं? हटा दे इसको। सम संख्या के लेकिन हम यही बोलेंगे ज़्यादा लिखने के लिए, ये चीज़ आप ज़्यादा याद रखिएगा हमेशा के लिए ये। ठीक है, क्लियर?
चलिए अब हम लिख लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, सम का भी हम लिखवाए, जिस बात को आप समझिएगा, सम को हम लिखवाए हैं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद ये तो लिखते ही चले हैं, लेकिन उसके बाद और भी कुछ आपको बोले हैं, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, ऐसे गए हैं, समझ पा रहे हैं, ऐसे गए हैं। अब हम आपको विषम लिख रहे हैं इधर, विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर की बात है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, ऐसे भी कह सकते हैं, पर किस संख्या में से सम संख्या के निकाल लीजिए, सब विषम संख्या बच जाएगा। पहला बात ये भी हो सकता है, नहीं तो ये भी कह सकते हैं वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से ना कटे। 3/2 कट रहा है लेकिन पूर्ण रूप में नहीं कट रहा है, पूर्ण रूप में कटना मतलब या तो 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 1 बार में, ऐसे कटता है। जैसे ये मान लीजिए 6/2 बराबर पूरे कट गया, 3 बार में, 3 पॉइंट समथिंग बार में नहीं कटा है, देखिए 1.5 बार में कट रहा है, इसलिए यह एक विषम संख्या है। हम क्या बोले फिर से, यदि 2 से पूरी तरह से कट जाए तो सम संख्या, और 2 से पूरी तरह से ना कटे तो विषम संख्या। तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 से पूरी तरह से ना कटे तो क्या होता है, विषम संख्या। आइए देखिए एग्जाम्पल, 1 3 5 7 9। लिखने का 2 तरीका है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लिखने का 2 तरीका है बाबू। एक तरीका है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। जो हमारे न्यू स्टूडेंट देख रहे होंगे बोलेंगे सर गलती कर दिए, इसको भी वही लिखें, इसको भी वही लिख दिए। सही है, सही है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं सही कैसे है। इन दोनों के बीच में कितना जोड़े हैं, देखिए तो 2, इन दोनों के बीच में कितना जोड़े, 2, इन दोनों के बीच में 2, आगे 2 ही बढ़ा है ना, 4 2 6, 6 2 8। इसके बीच के गैपिंग देखिए कितना का है, 2 का। इसके बीच का गैपिंग 2 का, इसके बीच के गैपिंग 2 का, इसके बीच के गैपिंग 2 का। यदि 2 का गैपिंग चल रहा है तो इसमें भी पक्का है कि 2 ही का गैपिंग होगा। तो गलती कहाँ से लिखे, सही तो लिखे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा गलती सर लिख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन एक और लिखने का तरीका है, हाँ इसको चेक करके भी दिखा देते हैं। आपके दिमाग में सेटअप में जरूर ये चलेगा, इसको हम थोड़ा इस साइड में लिख रहे हैं, विषम को एक बार ये भी इस साइड में लिख रहे हैं और कुछ और बता दे रहे हैं। आपके दिमाग में जरूर ये चीज़ चलता होगा कि सर x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, इसमें भी क्या कमी है, ये भी तो हो सकता है कमी है, ये बता रहे हैं। x का वैल्यू कुछ लीजिए आप, मान लीजिए हम 1 ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं 1, यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 2 बराबर कितना आएगा 3, यहाँ रखेंगे 1 प्लस 4 बराबर कितना आएगा 5, यहाँ पर 1 रखेंगे 1 प्लस 6 बराबर कितना आएगा 7। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आया 1 3 5 7, लगातार विषम संख्या मेरा आ रहा है। कब, जब हम ऐसा सीरीज लिए हैं तब। आपका भी ये वाला आपके दिमाग में चल रहा है कि सर ये आपको लिखना चाहिए, तो इससे भी आना चाहिए लगातार। ले लीजिए x का वैल्यू ले लीजिए 1, तो 1 तो आ गया, सही है, बहुत अच्छा। यहाँ जोड़िए 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 2। आना कितना चाहिए था, आना कितना चाहिए, 1 के बाद कितना, कौन सी विषम संख्या आना चाहिए, 1 के बाद 3 आना चाहिए था, लेकिन 1 के बाद 2 आ गया। 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 आ गया, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6 आ गया। अच्छा से ध्यान दीजिए, विषम संख्या का सीरीज है 1 3 5 7, जो कि इस कॉन्सेप्ट पर आ रहा है। जबकि आप x और x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5 लिए तो क्या हुआ, इसका वैल्यू 1 तो आ गया, इसका वैल्यू 1 प्लस 1 बराबर 2 आ गया, जो कि एक विषम नहीं है, सम है। ये भी एक सम आ गया, ये भी एक सम आ गया। लाने के सोचे विषम, आना चालू हो गया सम। बात समझिए, इसका मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब कि ये वाला सीरीज लिया हुआ चीज़ गलत है, इसको नहीं लेना है, इसको नहीं लेना है। इस बात को समझेंगे तो कहिएगा लेंगे कैसे सर, तो सम का लीजिए या विषम का लीजिए, दोनों का आपका लगातार लिखने का सीरीज एक ही लेना होगा।
पुनः एक बार फाइनल करते हैं, सम का भी वही विषम का भी वही सीरीज लेना है, दोनों का सेम सीरीज लेकर चलना है, सम विषम। नहीं तो बहुत लोग गलती इसमें करते हैं, 1 3 5 7 9, इसका सीरीज बनेगा x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 डॉट डॉट डॉट, इसका भी बनेगा x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 डॉट डॉट डॉट। बात समझिए, मतलब सम का सीरीज बने या विषम का सीरीज बने, दोनों का सीरीज एक जैसा बनता है, ये बात दिमाग में आ जाने चाहिए। ठीक, अब हम क्या पढ़ेंगे बाबू, हम क्या पढ़ें, पूर्ण संख्या 0 से लेकर इन्फिनिटी, प्रकृत संख्या 1 से लेकर इन्फिनिटी, उसके बाद पढ़ लिए सम संख्या और विषम संख्या। अब पढ़ते हैं भाज्य अभाज्य संख्या, हटा दें इसको। देखिए तो अब पढ़ते हैं हम अभाज्य संख्या। इंग्लिश क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, इस बात को समझेंगे। जो संख्या एक और अपने आप से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या होती है। फिर से, जो संख्या एक और अपने आप से कटे वह संख्या अभाज्य संख्या होती है, इस बात को समझ लेंगे। इसका मतलब इसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक और खुद। एग्जाम्पल समझ लेंगे तो इसका एग्जाम्पल हो गया 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट और भी आगे है। हाँ, एक बात और फाइनल, फिर से इसको खंड करके देखते हैं कि किससे किससे कटेगा। तो 2 कटेगा या तो 1 से, नहीं तो 2 से। इसका मतलब एक या खुद, हम बोले हैं फिर से बोल दे रहे हैं, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो या तो खुद से कटे नहीं तो 1 से कटे, या तो खुद से कटे या तो 1 से कटे, उसको क्या बोलेंगे बाबू, अभाज्य संख्या। यही ना बोले। तो इस प्रकार से आप इसको देख लिए। अब बात यह, या तो 1 से कट रहा है नहीं तो 2 से कट रहा है, 3 या तो 1 से कटेगा नहीं तो 3 से, 5 या तो 1 से कटेगा नहीं तो 5 से, उसी प्रकार सब 13 भी वही हाल है, या तो 1 से नहीं तो 13 से। और किसी से कटेगा क्या 13, देख लीजिए, तो नहीं कटेगा। तो अभाज्य संख्या क्या समझ पाए, अभाज्य संख्या 2-3 प्रकार का होता है। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। हाँ, इसका कहिएगा सर इसका लगातार लिखने का नियम कुछ है कि नहीं है, लगातार लिखने का नियम है। लगातार कैसे लिखा सकता है, हाँ, लेकिन इसमें एक सस्पेंशन क्या है, बात समझिएगा। लिखा जाता है 6n प्लस माइनस 1। कहिएगा सर प्लस कि माइनस, प्लस माइनस लिखे हैं, हम बता रहे हैं। इसको थोड़ा हम हटाएंगे तब आपको बताएंगे, इसको हम हटाएंगे, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इस चीज़ से फिर से पुनः समझाते हैं कि 6n प्लस माइनस 1 हम बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इस बात को समझ लेंगे। देखिए बाबू, ये चीज़ आप लोग उतार लिए होंगे, हम इसको हटाते हैं। हम ये बताएंगे कि लगातार कहाँ से कारगर काम करेगा, कहाँ से नहीं करेगा, इसको थोड़ा हटा लेते हैं तब, ठीक है, हम बताएंगे। क्योंकि शुरुआत से एकदम बिल्कुल बेस से काम नहीं करता है, कुछ देर के बाद ये काम करना पूर्णतः चालू करता है, लेकिन शुरुआत में कुछ चीज़ को छोड़कर काम करता है, उस चीज़ को हम बता दे रहे हैं पहले। ठीक है, पहले लगातार के लिए शुरुआत में कुछ चीज़ को छोड़ के काम करता है। 6n प्लस माइनस 1, जहाँ कह सकते हैं n क्या है, n बराबर एक प्रकृत संख्या, n बराबर क्या है, प्रकृत संख्या। प्रकृत संख्या मतलब 1 2 3 4
5, 6 डॉट 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 ऐसे ही इन्फिनिटी तक बढ़ सकता है। इस बात को आप समझेंगे। अब हम क्या बोले कि 6n प्लस माइनस 1 को एक बार प्लस के रूप में तोड़ देते हैं और एक बार आपको माइनस के रूप में तोड़ देते हैं। एक बार आपको माइनस के रूप में, एक बार प्लस के रूप में, एक बार माइनस के रूप में। अब हम क्या बोल रहे हैं, n का वैल्यू पारापारी पुट करते हैं। एक बार 1 पुट करते हैं, एक बार 2 करते हैं, एक बार आपका 3 करते हैं, ऐसे ही करते हुए जा रहे हैं। n का वैल्यू पुट कर रहे हैं 3, यहाँ पर n का वैल्यू 2, ऐसे ही हम पुट कर रहे हैं। n का वैल्यू यहाँ पर 1, ऐसे ही रखते जा रहे हैं। रखें, 1 रखेंगे तो आएगा 6 गुने 1 प्लस 1 बराबर 6 और 1 फिर से प्लस करते हैं, 6 1 7, 6 गुने 1 माइनस 1 बराबर 5। देखिए यहाँ पर प्लस से भी 1 आ गया, माइनस से भी 1 आ गया, प्लस से भी 1 आ गया, माइनस से भी 1 आ गया। अब उसके बाद यहाँ रखेंगे तो आएगा 6 गुने 2 प्लस 1, 6 दूना 12 1 13। यहाँ करेंगे तो 6 गुने 2 माइनस 1 बराबर 12 में से 1 घटा तो 11। प्लस से भी आ गया, माइनस से भी आ गया। आगे बढ़ेंगे तो 6 गुने 3 प्लस 1 बराबर 18 1 19। और उसके बाद 6 गुने 3 माइनस 1, 18 में से 1 घटा तो 17। प्लस से भी आ गया, माइनस से भी आ गया। कहिएगा सर ऐसा कभी होगा कि जहाँ पर प्लस से और माइनस से नहीं आएगा? इस बात को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्लस से 1 आ रहा है, एक माइनस से आ रहा है, एक प्लस से आ रहा है, एक माइनस से आ रहा है, एक प्लस से आ रहा है, माइनस से। याद कीजिए लगातार कौन कौन होता है, अभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 13 के बाद 17 19, उसके बाद 23। याद है ना? अभी तक आपको देखिए कौन कौन आ गया है। इसको छोड़ के 2 लोगों को बाकी सब आ गया। 2 आया, 5 आया, 7 आया, 11 आया, देखिए 5 आया, 7 आया, 11 आया, 13 आया, 17 आया, 19 आया। देख पा रहे हैं? इसका मतलब 6x प्लस 1 से आप 6x प्लस 1 से और 6x माइनस 1 से आप अभाज्य संख्या प्राप्त करते जा रहे हैं, केवल 2 को छोड़कर। ठीक है, 2 को छोड़कर लगातार प्राप्त करते जा रहे हैं। ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। इस चीज़ से आप लोग आगे बढ़ के निकाल सकते हैं। कंफर्म देख लीजिएगा कि कहाँ नहीं निकल रहा है, कहाँ निकल रहा है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 99% जगहों पर निकलेगा ही निकलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसका ज़रूरत है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। n का वैल्यू 1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, यहाँ पर जोड़ते घटाते गए। n का वैल्यू आप 4 भी 1 रख के देख सकते हैं। 4 रखेंगे तो इतना गुने 4 प्लस 1, 6 चौके 24 1 25, और ये 6 गुने 4 माइनस 1, 6 चौके 24 1 घटा तो 23। देखिए बाबू यहाँ पर देखिए 1 कट गया, देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं? ये कट गया, मतलब कि 6 चौके 24 1 25, मतलब कि लगातार में मैक्सिमम लगातार आ जाएंगे, लेकिन कहीं 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 कट सकता है। इस बात को आप समझ सकते हैं, कहीं कहीं कटने की इसका संभावना है, और जो कि आपको यहाँ सामने दिख रहा है, लेकिन मैक्सिमम आ रहे हैं। इस चीज को भी याद रखेंगे तो आने वाले क्वेश्चन में हम उपयोग कर लेंगे। कहिए कैसे? आइए आपको दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। हटा रहे हैं इसको, हटाएं इसको, चलिए देखिए उतार लिए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल आपको दर्शाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहाँ पर जरूरत पड़ सकता है ये ध्यान दीजिएगा। कह सकता है कि 40 से 60, 40 से 55 के बीच कुल कितनी
अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे तो आप लोग को जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इसमें हम काफ़ी आप लोग बताएंगे कि 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या आएगा, वो सब बताएंगे। लेकिन अभी ये सब आप समझिए। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ऐसे पूछ दिया है और आपको कुछ नहीं आता है, तो वो नियम काम कर जाएगा अभी जो बताए हैं। नहीं तो रटने वाला नियम तो हर जगह पर काम करता है बाबू, लेकिन ये नियम काम कर जाएगा। जैसे हम 6n+1 और 6n-1 का उपयोग करना चालू करेंगे। कितना 40 के बाद आएगा तो 6 से गुना करेंगे, 36 1 37 नहीं, 7 से गुना करेंगे तो 7 से, यानी n का वैल्यू 7 रखेंगे। तो 7×6 इतना गुने 7, 7×6 42 और 1 43, 43 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद इतना गुने 7 - 1, इसका मतलब कितना हो गया, 42 में से 1 घटा 41, ये भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद n का वैल्यू 8, 6 8 48 + 1 = 49, 49 पता है ना कि यह एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक बात और भी बता दें क्यों ये नहीं हो रहा है, वो भी आप लोग को बताएंगे, उस बात को समझेंगे। इतना गुने 8 अब -1 यानी हो गया 48 में 1 घटा तो 47, एक अभाज्य संख्या है। अब उसके बाद इनका वैल्यू 9 रख लिए, तो 9 रख लिए, इतना गुने 9 + 1 नक्षक 54, 54 1 55, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इतना प्लस इतना -1 यानी 54 में से 1 घटा तो 53, एक अभाज्य संख्या है। अब कहाँ तक पहुँच गए, हमको 55 तक चाहिए ही, 55 तक यहाँ, यानी हम कह सकते हैं एक अभाज्य संख्या। 1 2 3 4, कितने अभाज्य संख्या मिला भाई, 4। कहिएगा कि सर ये सब इतना जल्दी कट कैसे गया। अब बात समझो बाबू, 49 हमको याद है, 55 अंतिम में 5 होता है तो किसी से ना किसी से कटता है। इस बात को आप समझेंगे कि 5 अंतिम में आया तो किसी ना किसी से कटा गया। जैसे उस एग्जाम्पल में क्या आया था, 25 आया था, 25, अरे 25 है तो अंतिम में 5 है। डिविजिबिलिटी का रूल जब पढ़ेंगे ना, विभाज्यता का नियम, तो उस समय आपको पता चलेगा कि लास्ट में 5 होता है तो वह 5 से कटता ही कटता है, तो इसमें भी 5 से कटेगा। तो इस प्रकार से हमारा कितना अभाज्य संख्या इसमें आया, 4। गिनती अच्छा से किए हैं ना, देख लेंगे फिर से, 1 2 3 4, ये दोनों तो भाज्य संख्या हो गए, ये दोनों तो हो नहीं सकता है। अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन होता है, एक गाड़ी कीजिए और अपने टेंशन को इस गाड़ी पर लाद कर मेरे घर भिजवा दीजिए। कुछ भी ना हो तो टेम्पू से भिजवा दो, टेम्पू से, याद है ना टेम्पू वाला। चलो याद रखते हो इसलिए बोले। आ जाए, अब हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम पढ़े हैं अभाज्य। तो अभाज्य जब पढ़ लिए, जैसे हम लोग कोई पापा के नाम पूछता है तो उसके बगल में ही मम्मी खड़ा होती है कि हमारा भी नाम बता देते काश। उसके बाद में उसके बेटे भी खड़े रहते हैं कि काश पापा आज मेरा भी नाम उजागर कर देते। तो इसके अब जो ब्रांच है उस बात को आप समझ लें, इस चीज़ को, जिसमें पहला दिन वाला में आपको बताए हैं, उस चीज़ को कोप्राइम, उसके बाद था आपका ट्विन प्राइम, और उसके बाद था रिलेटिवली प्राइम। तीन चीज, ठीक है, तीन चीज। इसका मतलब होता है सहअभाज्य, इसका मतलब होता है जुड़वा अभाज्य, इसका मतलब होता है सापेक्षित अभाज्य। आप समझिए, सह अभाज्य क्या होता है, जुड़वा अभाज्य क्या होता है, उसके बाद सापेक्षित अभाज्य क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सह अभाज्य जिस दो अभाज्य संख्या का HCF 1 हो, जिस दो अभाज्य संख्या का HCF 1 हो, वह कह सकते हैं सह अभाज्य में काउंटिंग हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले लिया जाए,
इसके एग्जाम्पल आप लोग को हो जाएंगे सहभाज्य के 2-3 एग्जाम्पल, 2-5, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, 3-11, कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लीजिए। जिस दो अभाज्य संख्या का HCF 1 हो वह सह अभाज्य में रख सकते हैं। सह अभाज्य संख्या जिसका HCF 2, HCF क्या हो 1 हो। जुड़वा अभाज्य क्या होता है? जुड़वा बच्चे क्या होते हैं? एक के पैदा होने के 2-4 10, 20 या 50 जितने से भी सेकंड के बाद दूसरे बच्चे का जन्म होता है, वो क्या होते हैं? जुड़वा होते हैं। ये जुड़वा अभाज्य भी वही होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो इसके जन्म होने के बाद एक अभाज्य संख्या का जन्म हुआ 3 का, तो ये एक दूसरे के जुड़वा भाज्य हुए। 3 के जन्म होने के बाद 5 का जन्म हुआ, इसलिए यह एक जुड़वा भाज्य हो गया। 5 के जन्म होने के बाद 7 का जन्म हुआ, इसलिए यह जुड़वा भाज्य हो गया। इसका मतलब जुड़वा भाज्य मतलब लगातार 2 अभाज्य को जुड़वा भाज्य कहते हैं। अरे लगातार जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं ना, वही बात होता है कि एक को सर्दी खांसी हुआ तो दूसरा को भी चालू हो जाता है, एक बीमार हुआ तो दूसरा भी बीमार हो जाता है। वही हाल इसका है कि इसका 5 का जब जन्म हुआ, उसके जस्ट बगल में किसका जन्म हुआ है भाई? तो ये 7 का, तो ये दोनों या तो हो गए, नहीं तो ये दोनों हो गए। कोई 2 निकटवर्ती ले लीजिए, 41, 43 ले लीजिए, बड़ा लेना है तो आप ले लीजिए 5, 7 ले लीजिए, 11, 13 ले लीजिए, ये सब जुड़वा अभाज्य हो गए। कोई 2 अभाज्य संख्या लेकिन वो दोनों निकटवर्ती का हो, दोनों एक बगल का हो, एक सटा हुआ हो, एक के जन्म होने के बाद दूसरा का हुआ हो, वो जुड़वा अभाज्य होता है। सापेक्षित अभाज्य, सापेक्ष में अभाज्य होता नहीं, अभाज्य जैसा कार्य करता है, इसके जैसा कार्य करता है। इसका HCF कितना हुआ करता था? HCF 1। ये भी कहता है कि देखो भाई, हम लोग भी आप अभाज्य हो सकते हैं, HCF 1 कर दो, एक उसमें अभाज्य संख्या ले लो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ले लीजिए 2, 21, ठीक है, इसका भी HCF आप निकाल के देखेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आप ले लीजिए 5, 16, ये भी HCF निकाल के देखिएगा तो HCF 1 आ जाए। उसके बाद एक कोई अभाज्य हो या दोनों का दोनों ऐसे संख्या हो जाए जिसका HCF कितना हो 1 हो, तो कहाँ चला जाएगा? सापेक्षित अभाज्य। कहिएगा सर ये सब क्वेश्चन आ जाता है क्या कभी? रेलवे में क्वेश्चन ये कर सकता है, SSC में जल्दी ये सब करता नहीं, उतना लेवल नीचे करता नहीं है। ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको उतार लीजिए पहले। सहअभाज्य क्या बोले? 2 जिसका HCF 1 जुड़वा अभाज्य, एक के बगल अभाज्य संख्या जुड़वा बच्चे होते हैं उसी प्रकार से। और सापेक्षित अभाज्य हटा रहे हैं इसको, तीनों हो गया आपका। कैसा क्वेश्चन कर सकता है? जुड़वा अभाज्य से क्वेश्चन कर सकता है, निम्न में से कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है? ऐसा आपका क्वेश्चन एक कर दिया, ये आपका एक क्वेश्चन कर दिया। ऑप्शन आपको दे दिया 2, 5, बी में आपको दे दिया 11, 17, सी में आपको दे दिया 2, 15 और डी में आपको दे दिया 5, 7। हाँ कर, एक मिनट, कौन सा जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है ना बोले हैं, ये तो गलती, इसको ये कर देते हैं क्योंकि अब ये क्या सुधारना है, हटाओ बाबू इसको तो बहुत सारा कर दिए। चलो इसी को हटा देते हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या है, कर देते हैं। उसमें क्या टेंशन, एग्जाम्पल लेते समय उल्टा कर दिए। तो ये कर देंगे निम्न में से कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो ये जुड़वा अभाज्य है कि नहीं है, इसलिए कि इसके बीच में कौन है 3। जुड़वा अभाज्य का नियम है कि लगातार हो, 2 अभाज्य लगातार हो, 2, 3, 5, या तो ये दोनों जुड़वा अभाज्य हैं या तो ये दोनों जुड़वा अभाज्य है, ये इसका जुड़वा अभाज्य नहीं है।
2 5 का जुड़वा अभाज्य नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ये लगातार नहीं है। बीच में इसके कौन पड़े होते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। 11 के बीच में पड़ा होता है कौन, 13। इसके बीच में तो यह एक है, इसके बीच में देख लेंगे तो यह एक अभाज्य संख्या खुद नहीं है, यह लगातार है। और हम कह रहे हैं कि लगातार 2 अभाज्य संख्या ही जुड़वा अभाज्य संख्या होता है। तो हम तो ऐसे क्वेश्चन लिखे थे नहीं, लेकिन नहीं को हटा दिए, तो आंसर कौन बना बाबू, आंसर डी डॉग। चलिए बाबू अब देखते हैं हम, आप लोगों को अभी हम बताए अभाज्य संख्या, अब बता रहे हैं आपको भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है इसको देख लिया जाए। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के 3 संतान भी पढ़ लिए। भाज्य संख्या होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं इस बात को समझ लेंगे। एक ऐसी संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और कम से कम एक और से कटे। इसका मतलब जो संख्या, जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का कह सकते हैं कि जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो, वो संख्या भाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। फिर से, जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो उसको भाज्य संख्या का अंतर्गत रखते हैं। जैसे 4, 6, उसके बाद 8, 9, 10, उसके बाद 12। जैसे ये किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। इन दोनों को छोड़ के किसी और से कट रहा है कि नहीं, देखे तो यही तो हम बोले हैं कि जो संख्या आप लीजिएगा उसको किससे किससे कटना चाहिए, 1 से भी कटना चाहिए, 1 से सब कोई कटता है। उसके बाद खुद से कटना चाहिए, खुद से सब कोई कटता है। 1 किसी और से कटना चाहिए। जैसे 5 ले ले तो क्या होगा, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। जो संख्या केवल खुद से और 1 से कटता है वह एक अभाज्य संख्या होता है। तो ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ से शुरुआत होता है 4 से, यानी हम ये भी कह सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या बराबर कितना होगा, हो 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, 4। 6 को देख लेंगे किससे किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। हम बोले हैं कि कम से कम उसके कटने वाले, उसको विभाजित करने वाले कम से कम कितने होने चाहिए, 2 से अधिक, 2 से अधिक, 3 हो 4 हो। जैसे 8 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। जबकि अभाज्य संख्या की हम लोग परिभाषा पढ़े कि जो संख्या 1 से और खुद से कटे वह भाज्य, और जो संख्या 1 से और खुद को छोड़कर किसी और संख्या से भी कटे तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो आप इसको उतार लेंगे। अब 1-2 संख्या और भी है, उसको पढ़ लेते हैं और तब इसको हम समाप्त करेंगे। देखिए भाई, एक बंधु, एक हमारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे थे कि सर 30-30 मिनट या 25 मिनट का वीडियो अच्छा लगता है, कि आप लंबा लंबा वीडियो मत बनाइए। एक बात हम आपको बता रहे हैं, यदि जिस दिन हम यूट्यूब, जितना दिन भी हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, वीडियो शॉर्ट हम नहीं बनाएंगे। शॉर्ट वीडियो तब बनेगा जब छोटा पॉइंट ही होगा, नहीं तो हम वीडियो कम से कम 40, 45, 50 मिनट के ही बनाएंगे, क्योंकि आपको कुछ मिलने चाहिए उससे। ये नहीं कि बस हम 5 मिनट का वीडियो बनाए कि बहुत से बहुत ज़्यादा लोग देखते रहें और मेरे को उससे बेनिफिट मिले, जो भी हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो ये होगा वो होगा, वैसा कुछ काम नहीं। आपका फ़ायदा होना चाहिए, और आपका फ़ायदा तब होगा जब आप एक किसी टीचर से देख रहे हैं तो उसके बाद उस वीडियो में कुछ मिल जाए। ये नहीं कि चालू किए उसके बाद वहाँ बंद करो, फिर अगला ढूंढो कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। तो हम इसलिए हम छोटा वीडियो हम नहीं बनाएंगे। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। आपको पसंद आए तो भी ठीक, नहीं आए तो पसंद आने वाला टॉबलेट खा लो बाबू, पसंद आ जाएगा। ठीक है, खाते रहिए, पसंद आ जाएगा। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं उसके बाद परफेक्ट नंबर।
परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर का आप परिभाषा सुन लेंगे, क्या होता है? जिस संख्या का गुणनखंड करेंगे, जिस संख्या का खंडन करेंगे, जिस संख्या यानी जो संख्या अपने जिस जिस मल्टीपल से कटेगा उसका योग से यदि वो खुद संख्या प्राप्त हो जाए, लेकिन किसको छोड़ के? जो संख्या है उसको छोड़कर, जो संख्या है उसको छोड़कर, तो क्या मिल जाएगा बाबू इससे? यानी आप इसका ये भी लिख सकते हैं, यदि संख्या के सभी फैक्टर्स का योग मूल संख्या छोड़कर योग छोड़कर उस संख्या के बराबर आ जाए, तो उस संख्या को परफेक्ट नंबर कहते हैं। तोड़े एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल 6, उसके बाद 28, उसके बाद आपका है 496। हाँ रट लीजिए, रटिए, समझा रहे हैं, समझाएंगे लेकिन इसको रट लीजिए। सबसे छोटी परफेक्ट नंबर 6, 2 अंकों का परफेक्ट नंबर 28, 3 अंकों का परफेक्ट नंबर 496। अब इसको समझाने की कोशिश करें कि यदि संख्या के सभी फैक्टर्सों का योग मूल संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर हो जाए तो उस संख्या को परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे 6 लिखिए आप, 6 को फैक्टर कीजिए, 1 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, इसके फैक्टर भी है, उसके बाद 6 से भी कटेगा। लेकिन ये 6 जब है तो इसको 6 नहीं लेना है। यदि ये 8 होता तो यहाँ 8 नहीं लेते, यदि यहाँ 10 होता तो यहाँ 10 नहीं लेते, ये वाला नहीं लेना है। अब इन सभी को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 3 6। क्या ये वाला आ गया? ये वाला आ गया तो यह एक परफेक्ट नंबर है। जैसे 8 को तोड़िए, 8 को तोड़े 1 से, 2 से, 4 से और उसके बाद 8 से। 8 को तो नहीं लेना है, 8 को तो नहीं लेना है। इन सभी को जोड़िएगा तो कितना रहे? +7, जबकि आना कितना चाहिए था? 8। फिर से एग्जाम्पल समझा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एग्जाम्पल फिर से समझा देते हैं। जैसे आप 10 ले लीजिए, आप 10 ले लिए, 10 को तोड़ेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। 10 को तो लेना नहीं है। इन सभी को जोड़े तो कितना आ गया? 6 यानी 4 5 1 6 2 8, जबकि आना कितना चाहिए था? 10। पुनः आना चाहिए था 10, आया 8। अब 12 एक ले लीजिए, 12 को ले लेते हैं, 12 को लेकर देख लीजिए। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है, 4 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 12 से। 12 को नहीं लेना है। अब इन सभी को जोड़ते हैं, 6 4 10, 3 13 और 3 16, जबकि आना कितना चाहिए था? 12। ये भी नहीं होगा। चलिए 28 के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। चलिए 28 को देख लेते हैं। 28 को देखिए तो 28 हो गया 1 से, 2 से, 3 से नहीं, 4 से, उसके बाद 7 से, उसके बाद 14 से और उसके बाद 28 से। 28 को लेना है कि नहीं? तो नहीं लेना, याद है ना? जो संख्या वो नहीं लेना है, उसको मूल संख्या को छोड़कर। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, 3 4 7 2 14 और 14 28। देखिए 28 बराबर 28 आ गया। सबसे छोटी परफेक्ट नंबर 6, 2 अंकों का परफेक्ट नंबर, 3 अंकों का परफेक्ट नंबर। आप इसको याद कर लेंगे। रेलवे में ये सब आ सकता है, बाकी एसएससी में कोई चांस जल्दी नहीं बनता है। हटा ले रहे हैं इसको।
कोई भी संख्या को परफेक्ट नंबर देखना होगा तो उसको आप खंड कर दीजिए, देख लीजिए किससे किससे कट रहा है, और जिससे जिससे वह कट रहा है चलिए उसके बाद अब पढ़ लेते हैं एक अगला त्रिकोणीय संख्या। त्रिकोणीय संख्या ये क्या होता है? त्रिकोणीय संख्या है कौन? त्रिकोणीय संख्या क्या क्या होता है? इसके एग्जाम्पल पहले लिखेंगे, समझाएंगे। त्रिकोणीय संख्या आप समझिए कि जिससे त्रिभुज का निर्माण हो वो त्रिकोणीय संख्या का अंतर्गत आएगा। आइए समझिए, जैसे एक एक त्रिकोणीय संख्या है, ठीक है, एक से त्रिभुज ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक जैसे ही आया तो नीचे अब 2 जीरो ये बैठाएंगे, ये भी एक त्रिकोणीय संख्या हो गया। यहाँ पर इसको यहाँ ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, इसके नीचे फिगर बना रहे हैं ऐसे, एक यहाँ पॉइंट एक यहाँ यहाँ। उसके बाद त्रिकोणीय संख्या एक, उसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर नीचे आएगा तो 1 2 3, तो त्रिकोणीय संख्या कितना? 1 2 3 4 5 6, यानी एक 6 एक त्रिकोणीय संख्या हो गया, 6 एक त्रिकोणीय संख्या हो गया। उसके बाद 1 3, उसके बाद 3 के बाद कितना लेना है इस बात को समझेंगे। 2 लिए तो 3 लेना है, और 3 के बाद कितना लेना है बाबू? 4 लेना है। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, कितना लिए थे? 1, तो 1 के बाद नीचे 2, तो यहाँ 1, फिर यहाँ नीचे 2, यहाँ 3, तो यहाँ 1, तो यहाँ 2, तो यहाँ 3, तो यहाँ पर 4 जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एक त्रिकोणीय संख्या है। अगला एक लिख सकते हैं, कैसे लिखना है फिर से देखेंगे। एक लिख दिए, ये एक त्रिकोणीय संख्या, इसके नीचे 1 के नीचे 2, फिर 1 के नीचे 1 2 2 लिखे तो नीचे 3 लिखना होगा, 3। उसके बाद 1 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 4। तो कौन कौन एग्जाम्पल में आया? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 10। त्रिकोणीय संख्या निकालने का सूत्र क्या है उस बात को समझ लेंगे। त्रिकोणीय संख्या निकालने का सूत्र पहले आप लिखे 1, 1 के नीचे लिखे 2, 2 के नीचे लिखे 3, 3 के नीचे लिखे 4, ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब आपको त्रिकोणीय संख्या लिखने आ गया तो आप इसके एग्जाम्पल को हटाते हैं इसको, और आपको जो त्रिकोणीय संख्या निकालना उसको निकाल सकते हैं। हमारा पहला त्रिकोणीय संख्या आया 1, दूसरा त्रिकोणीय संख्या आया 3, तीसरा त्रिकोणीय संख्या आया 6, चौथा त्रिकोणीय संख्या आया 10। ऐसा ही है ना। यदि हमसे पूछ दे कि त्रिकोणीय संख्या है जो निकालिए त्रिकोणीय संख्या, कौन सा चौथा, यदि चौथा त्रिकोणीय संख्या पूछ दे हमसे कि चौथा त्रिकोणीय संख्या बताएं संख्या, तो आपको लिखना होगा सूत्र n × n + 1/2। कौन सा पूछ रहा है? चौथा, तो n का वैल्यू 4, पांचवा पूछेगा तो n का वैल्यू 5, छठवा पूछेगा तो n का वैल्यू 6, सातवां पूछेगा तो n का वैल्यू 7। तो अभी कौन सा पूछ रहा है? चौथा, तो लिखेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो बाबू 5 बटे में 2, 1 जोड़ना है ना, देखिए n में 1 जोड़ना है, ये कटा 2, 5 दूना के 10। यहाँ पर भी देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा त्रिकोणीय संख्या का कितना है? 10। यहाँ भी कितना आ गया? 10। यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। कोई त्रिकोणीय संख्या निकाल लीजिएगा। यदि आप पूछ दिया कि 10वां त्रिकोणीय संख्या, 10वां त्रिकोणीय संख्या क्या निकालिएगा? निकालिएगा, आप लिखिएगा 10 n × n + 1 बट्टे में 2, मतलब लिखिएगा 10 × 10 + 1 कितना बाबू? 11, 10 में 1 जोड़िएगा तो होल बट्टे में 2, 11 × 25
55। कितना होगा? 55। अब आपको कुछ, इसको आप उतार लेंगे। अब आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जो पार्ट बचा हुआ है इसके बता देते हैं, और उसके बाद आज की क्लास समाप्त करेंगे। हटा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा समझेंगे बात को। अब क्या हम बताने जा रहे हैं, कहाँ से प्रश्न और कर सकता है। हाँ, यदि किसी को लगता होगा कि सर परिमेय संख्या और परिमेय संख्या नहीं पता है तो देख सकते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, यानी आपका कह सकते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है? जो संख्या p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, जहां pq कोई इंटीजर हो, पूर्णांक संख्या हो, और q 0 के बराबर नहीं हो, उसको बोलते हैं क्या चीज बाबू? परिमेय संख्या। p/q के रूप में, pq कुछ भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक आपको पता है -∞ से लेकर +∞ तक जितने भी मान होते हैं वो पूर्णांक के अंतर्गत। मतलब हमको मन है तो 4/5 ले लें, मन है तो -4/9 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है 22/7। बात समझेंगे। रेलवे में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा है, परिमेय संख्या 22/7 क्या है? परिमेय संख्या, जबकि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको आप उतार लेंगे। p/q के रूप में हो, pq कोई पूर्णांक हो, और q ≠ 0। q का वैल्यू, नीचे वाला का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी ऊपर लग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला का 0 नहीं होना चाहिए बस। परिमेय संख्या। अब हम देख लेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान देंगे क्या होता है। सिंपल सी भाषा में समझा जाए अपरिमेय संख्या का, तो अपूर्ण वर्ग संख्या को अपरिमेय संख्या का अंतर्गत रखा जाता है। अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या एक अपरिमेय संख्या का काम करता है। जैसे कि बात समझने की कोशिश करेंगे, जैसे एग्जाम्पल √2, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। अपूर्ण, पूर्ण न हो क्या? वर्ग संख्या, यानी कह सकते हैं जिसका अपूर्ण वर्ग हो, यानी कोई पूर्ण वर्ग ना हो। इस प्रकार से √3, √5, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में निकलेगा। 1 समथिंग करके, इसको 1 समथिंग करके, 2 समथिंग करके ये, और इसी में आता है पाई। पाई का भी वैल्यू आगे चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो ये आपको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से यही एक केवल मात्र क्वेश्चन पूछता है कि पाई एक क्या है, तो आप बताएंगे पाई एक अपरिमेय संख्या है। इससे ज़्यादा अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान देंगे। यदि उस रूप में आप कहना चाहते हैं कि सर p/q के रूप में ये बता सकते हैं कि नहीं है, अरे भाई p/q के रूप में भी होगा तो आपको pq इंटीजर नहीं होगा, वहाँ पर pq कोई इंटीजर नहीं होगा। इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग क्वेश्चन जो आएगा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज आराम से आप लोग मस्त रूप से वीडियो देखिए और घर पर बिंदास रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।